जी न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। IMF ने मौजूदा हुकूमत के सामने 4 बड़ी और अहम शराइत रख दी हैं और कहा है कि अगर आप ये 4 शराइत को पूरा करेंगे तो फिर जो कर्ज़ की जो किस्त है वो आपको अदा की जाएगी। और इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल और शाहिदा खान अब्बासी हैं, ये अपना जो धड़ा बना रहे हैं और इनके अलावा भी जो काफ़ी ज़्यादा जो टूट फूट का शिकार है नून लीग इस वक्त वो बनी हुई है। लेकिन यानी कि अगर मैं IMF की बात करूं, इस खबर की पहले मैं बात करूं तो होगा ये कि IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आएगा और यहाँ पर आकर जायज़ा लेगा कि जो शराइत IMF ने रखी हैं वो पूरी हो गई हैं, तो फिर वो वफद वापस जाएगा और जाकर रिपोर्ट करेगा और फिर पाकिस्तान को कर्जा मिल सकेगा। और अब ये जो शराइत हैं ज़रा मैं ये पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पर मज़ीद जो है वो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली जो शर्त है वो ये है IMF की कि जो आपने डॉलर को जो मसनूई तरीके से रोका हुआ है, यानी कि इंटरबैंक में जो डॉलर है वो इस वक्त 25-26 रुपये का है और ओपन मार्केट में इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 270 या 272 के करीब है। तो IMF ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर आप डॉलर को, यानी कि जो इसहाक डार साहब पहले कहते थे कि जी मैं डॉलर को 200 से नीचे, और इससे पहले जब ये लंदन में थे तो ये कहते थे कि जी मैं तो डॉलर को 100 से भी नीचे लेकर आऊँगा, और अब डॉलर जो है वो चला जाएगा तकरीबन 255 या 260 पर। तो ये पहली शर्त है कि जो डॉलर को आपने मसनूई तरीके से रोका हुआ है इसको आप आज़ाद करें और इसको आप सेम प्राइस पर लेकर आएँ। एक तो हो गया ये। दूसरी उन्होंने शर्त रखी है कि बिजली की कीमत में इजाफा। अब पहले से जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन बिजली की कीमत 3-3.5% पहले से महंगी हो चुकी है और अब मज़ीद महंगी होगी, ये बात आप मेरी याद रखिए। और तीसरी जो उनकी शर्त है वो ये है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाए, ये भी अब IMF ने कह दिया है। और चौथी जो शर्त है वो ये है कि जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाएं। अब 4 ये ऐसी शर्त हैं कि ये बात अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली समझिए कि अगर ये 4 जो शर्त है, जो शराइत हैं IMF की, ये अगर पाकिस्तान मान लेता है, और अभी तक की जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि इसहाक डार साहब ने ये बातें उनकी मान भी ली हैं। और इसके बाद अब होगा क्या, इसके बाद एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। जी हाँ, जो कि पहले ही पाकिस्तान में इस वक्त कमर तोड़ जो महंगाई है वो हो गई हुई है, और अब इसके बाद इस कदर महंगाई बढ़ेगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से देखें तो फिर इसके बाद क्या, जो पाकिस्तान की अवाम है वो इस मौजूदा हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट देगी, तो इसका साफ जवाब है नहीं देगी। क्योंकि जिस तरह से पहले जो इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में जो मार पड़ी है इसको, वो सबके सामने है। और अब ये हुकूमत तो ये शराइत भी पूरी करने जा रही है, क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत का जो मेन मकसद है अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हम किसी तरीके से थोड़े से पैसे लेंगे, अवाम पर लगाएंगे और अपना एक बयानिया बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनके पास किसी भी किस्म का कोई बयानिया मौजूद नहीं है। अब दूसरी अगर मैं खबर शेयर करूं तो जो सलमान शहबाज हैं, शहबाज शरीफ के साहबजादे, उन्होंने तो जोकर कह दिया है मिफ्ता इस्माइल को। जी हाँ, और अब इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा जो इनमें जो टूट फूट है, जो अनबन है वो बन गई हुई है। और शाहिदा खान अब्बासी ने भी इस पर कहा है कि जी आप ऐसे अल्फाज किस तरह से बोल सकते हैं, चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा अब जो पार्टी को लीड करेंगी, ये खबर भी सामने आ गई। तो अब जो शाहिदा खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और दीगर जो सीनियर जो मेंबरान हैं, जिसमें साद रफ़ीक भी है और ख़बर आ रही है ख्वाजा आसफ़ की भी, तो ये जो अब सीनियर जो मेंबरान हैं इसके नून लीग के, अब ये भी इस बात पर अकड़ रहे हैं कि ये तो एक मरूसी सियासत है और घर की पार्टी बन गई हुई है, कि यानी कि जो बच्चे हैं वो आएंगे। अब देखें ज़रा थोड़ा सा इसको समझे कि एक बंदा अपनी पार्टी को टाइम दे रहा है जो 30 सालों से साथ में है या 20 सालों से है या 10 सालों से है, अब उसको कल का आया एक बच्चा जो है उसके नीचे काम करना पड़ेगा।
तो ये अब इनमें मसला बन गया है। जिस तरह से पहले जो चौधरी निसार थे वो भी इसी बात पर छोड़कर गए थे कि जी मैं बच्चों के पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता, और अब ये जो धड़े बन रहे हैं ये भी इसी वजह से बन रहे हैं कि जी हम तो अब देखें मरियम नवाज साहिबा पार्टी के हेड बन गई, अब ये लीड करेंगी सारे मेंबरान को, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, ये जायज़ा लेंगी कि किसने क्या काम करना है। और सियासी तौर पर तो ये से इन सब में से जूनियर हैं, लेकिन चूँकि वो नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए अब वो सब पर मुसल्लत हो गई है। अब जुनैद सफदर की भी बात हो रही है, तो ये एक तरह से पैदा ही लीडर हुए हैं, ये बात आप मेरी याद रखिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अब जी कह दिया है कि मैं 15 रुकनी एक कमेटी बना रहा हूँ कि जो ये देखेगी कि जो हुकूमत के जो अखराजात हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी कि ये 15 रुकनी अब और एक टोला जो है वो बिठाया जा रहा है पैसे खाने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये 15 रुकनी जो टोला है ये बैठकर जब सोचेगा तो इसमें फिर दीगर बंदे भी शामिल होंगे, तो जब दीगर बंदे शामिल होंगे तो फिर वो बजट और मज़ीद बढ़ेगा। तो ये अब ये लोग कर रहे हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब को तो पहले दिन से वो सारी ज़िंदगी रहे हैं जी वज़ीर आला, उनको तो पता ही नहीं वज़ीर आज़म का काम क्या है। अब जब वो इस कुर्सी पर उनको, क्योंकि वो शौक की वजह से इस पर बैठे थे, अब उसको उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने इसमें अब मज़ीद करना क्या है। अब IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आकर जब ये जायज़ा लेगा और ये महंगाई बढ़ेगी तो इसके बाद फिर इनको जो मज़ीद जो जूते हैं वो पड़ेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।